धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की शख्सियत को शब्दों में पिरोकर बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी अदाकारी से रुपहले पर्दे पर नए नए आयाम स्थापित किए। फिल्मों में धर्मेंद्र ने जितने किरदारों को जिया, हर किरदार की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। चाहे रोमांटिक हीरो का किरदार हो, चाहे एक्शन हीरो का, या फिर हास्य अभिनेता का रोल ही क्यों ना हो, धर्मेंद्र हर किरदार में एकदम फिट बैठे और सबको उन्होंने बखूबी निभाया। धर्मेंद्र की अदाकारी इतनी सहज और बहुमुखी थी कि 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर धर्मेंद्र ने राज किया। हर फिल्म से सिनेमा जगत पर एक अलग अपनी छाप धर्मेंद्र ने छोड़ी। सिल्वर स्क्रीन का दौर बदला, सुपरस्टार बदले, लेकिन 6 दशकों के सिनेमाई करियर में निभाए गए किरदारों से धर्मेंद्र हमेशा दर्शकों के दिल के करीब रहे। एक बार रिश्ता जुड़ा तो फिर कभी टूटा नहीं। सोचिए, 1960 में पहली फिल्म आई, 2024 में आखिरी फिल्म रिलीज हुई। 65 साल के करियर में सिर्फ चंद ऐसे साल आपको मिलेंगे जब नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। बहुत कम लोगों को पता है कि 1960 से 2005 तक, यानी 45 साल तक हर साल फिल्में रिलीज धर्मेंद्र की होती रही। सिर्फ 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 और 2012 के साथ 2019 ऐसा साल रहा जब कोई फिल्म धर्मेंद्र की नहीं आई। यहाँ तक कि कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। एक्टिंग को लेकर अपने इसी जुनून को धर्मेंद्र अपनी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी मानते थे। मैंने शायद मेथड एक्टिंग नहीं की कभी जिंदगी में। मेथड आती नहीं। आई एम ए नेचुरल पर्सन। नेचुरल में अगर मैं उसमें कुछ एक मुख्तलिफ कर सकूं एक दूसरे से, तो एक बड़ी बात होती है। दिस इज एन अचीवमेंट व्हाट आई फील। कुछ सीखा मैंने। एक्टिंग तो मैंने हमेशा कहता हूँ मेरी महबूबा है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। आई लव इट। धर्मेंद्र के दिलो दिमाग में अभिनेता बनने का सपना जागा। सपने को आकार देने के लिए 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट के जरिए किस्मत आजमाई। यहीं से पंजाब के लुधियाना में रहने वाले धर्मेंद्र को बॉलीवुड का टिकट मिला। लेकिन धर्मेंद्र अभिनेता बने तो उसकी एक बड़ी वजह सुपरस्टार दिलीप कुमार ही रही। तरह से हीरो अगर मैं कहूं, मैंने कहीं पढ़ा है, दिलीप कुमार थे। और आप उनको देखते थे और कहते थे यार ये दिलीप कुमार कामिनी कौशल और मधुबाला के साथ ये रोमांटिक सीन कर रहा है, मैं कब करूंगा। क्या ये सही है? मैं वजह तारी हो जाता उनको देखकर। लगता था ये क्या है यार, ये अप्सराएं, ये हसीनो जमील शहजादे, क्या यार कहाँ रहते हैं, वहाँ चला जाऊँ। तो इस तरह से सोचता था। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं नौकरी करता, साइकिल पर आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। अरे वाह। तो ऐसे था, दिलीप कुमार को देख के मेरे दिल में पैदा हुआ है, टू बी फ्रैंक। तो मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, हम कोई कुछ तो इंस्पिरेशन होती है। और ये नहीं मालूम था मेरे अंदर एक्टर का कीड़ा पैदा हो चुका है, लेकिन इंस्पिरेशन बहुत बड़ी थी दिलीप साहब। 1960 में धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी पहली फिल्म दिल भी मेरा हम भी तेरे से कदम रखा। वो बलराज साहनी, कुमकुम और उषा किरण के साथ नजर आए। उस वक्त पहले पर्दे पर दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद सरीखे कलाकारों का बोलबाला। ऐसे में अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी दमदार अदाकारी बॉलीवुड में ऐसी निभाई कि नई लकीर खींची। स्टारडम की वही लकीर जो 2024 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया तक जारी रही। अगर धर्मेंद्र के फिल्मी सफरनामे को देखें तो पूरा करियर 3 हिस्सों में नजर आता है। पहला शुरुआती दौर, जब धर्मेंद्र ने सामाजिक मुद्दों से जुड़ी फिल्मों में काम किया, एक संजीदा अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ज्यादातर फिल्मों की पटकथा मिडिल क्लास की परेशानियों के इर्द गिर्द बुनी गई। दूसरा दौर, जब धर्मेंद्र को हीमैन कहा जाता था और उन्होंने हुकूमत फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर जोरदार वापसी की। और तीसरा दौर, जब 2007 में रिलीज हुई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में धर्मेंद्र एक नए किरदार में, अवतार में नजर आए। नए जनरेशन के कलाकारों के साथ कदमताल करते दिखे। अगर सिनेमा का मतलब है एक्शन, इमोशन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट, तो धर्मेंद्र एक वर्सटाइल एक्टर रहे जिन्होंने अपने हर किरदार को अमर बनाया। किरदार के हिसाब से खुद को ऐसा ढाला कि दर्शक रियल और रील का फर्क भूल गए। शुरुआती दौर से धर्मेंद्र दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ते गए। साल 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।
अब बॉलीवुड में धर्मेंद्र किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। लेकिन साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म सत्यकाम ने धर्मेंद्र को घर घर पहुंचा दिया। यह फिल्म भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बनी और अब तक बॉलीवुड में करप्शन को लेकर जितनी भी फिल्में बनी उनमें सबसे आगे धर्मेंद्र की सत्यकाम है। इस फिल्म का एक डायलॉग आज तक हर जुबान पर है कि समझौता ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। धर्मेंद्र की फिल्म पाप को जलाकर राख कर दूंगा सामाजिक मुद्दे पर बनी एक और फिल्म है जिसने समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति पर सीधी चोट की थी।